मेरा नाम हितेश गर्ग है। मैं दिल्ली एनसीआर में गुड़गांव में स्थित आर्टेमिस अस्पताल में स्पाइन सर्जरी यूनिट को हेड कर रहा हूँ। आज हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या जिसे आम भाषा में कहते हैं कि मुझे सर्वाइकल हो गया है, गर्दन का दर्द जो बाजू में आता है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सर्वाइकल स्पाइन क्या होती है। हमारी रीढ़ की हड्डी यहाँ सर यहाँ ख़त्म होता है, यहाँ से लेके नीचे तक होती है। उसका जो सबसे ऊपरी भाग होता है इसको सर्वाइकल स्पाइन कहा जाता है। ये सर्वाइकल स्पाइन बनी होती है इन मनकों की, और उसके बीच में गद्दी होती है जिसको डिस्क बोलते हैं। और इसके अंदर यहाँ पे जो ये वाली जगह है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड होती है जिससे नसें निकलती हैं जो हमारे हाथों में जाती हैं और जिससे हमारे हाथ चलते हैं। नॉर्मल लाइफ में इनका वियर एंड टियर, इनके लगातार इस्तेमाल से ये डिस्क खराब हो जाते हैं। जो मन के होते हैं उनके बीच में पीछे जोड़ होते हैं जिनको फैसेट जॉइंट बोलते हैं, वो खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से गर्दन में दर्द रहना शुरू हो सकता है। आजकल हम ज़्यादा से ज़्यादा गर्दन दर्द के मरीज़ देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आजकल मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप, कंप्यूटर, इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब गर्दन का दर्द क्यों होता है, उसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो हमारी सर्वाइकल स्पाइन है, इसमें 4 चीज़ें होती हैं जहाँ से दर्द आ सकता है। सबसे ऊपर होती हैं मांसपेशियाँ और उनके बीच में लिगामेंट, जो हड्डियों के बीच में लिगामेंट होते हैं। तो जो मांसपेशियाँ और लिगामेंट हैं, ये हमारी गर्दन को पकड़ के रखते हैं सीधा। सबसे पहला कारण होता है इसका ओवर यूज। दूसरा होता है कि एक हड्डी में कोई बीमारी हो या डिस्क के अंदर कोई बीमारी हो। तीसरा, जो इससे नसें निकल रही हैं, डिस्क स्लिप होने की वजह से या किसी भी कारण से इस नस के ऊपर दबाव आ जाए तो दर्द होता है। चौथा, जो इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारे ब्रेन से नीचे पाँव तक भी और हाथों में भी सारी नसें लेके जाती हैं, इसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, यहाँ पे होती है। इसके ऊपर दबाव आ जाए तो भी दर्द शुरू हो सकता है। सबसे जो कॉमन कारण जो आजकल हम देखते हैं वो है मसल्स की वजह से, मांसपेशियों की वजह से। क्यों? क्योंकि हम ज़्यादातर गर्दन, जैसे हम फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह रखते हैं, या लैपटॉप पे लगातार लगे रहते हैं, जैसे हम इस तरह से, या टीवी पे हम ऊंचा या नीचे लगातार जब हम देखते रहते हैं तो एक मांसपेशी जो है ओवर यूज हो जाती है। जब हम रात को सोते वक्त गलत तरीके से सो गए, मोटा पिल्लो लेके सो गए या बिना पिल्लो के सो गए। अगर मोटा पिल्लो लेके सोए, मोटा तकिया लेके सोए तो हमारी गर्दन ऐसे रहती है, बिना तकिए के सोए तो ऐसे रहती है। तो इन सब की वजह से जो मांसपेशियों का बैलेंस है वो बिगड़ जाता है और एक मांसपेशी ज़्यादा काम करती है, जिसकी वजह से उसमें दर्द होने लग जाता है। और जब हम दूसरी तरफ गर्दन को घुमाने की कोशिश करते हैं तो दर्द होता है। तो आपने देखा होगा कई बार सुबह जब उठते हैं तो एकदम बहुत दर्द हो रहा होता है, गर्दन हिल नहीं रही होती। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम, 90% ऑफ द टाइम मांसपेशियों की वजह से होता है। आजकल मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप सारा दिन हम इस तरह से इस्तेमाल करते रहते हैं, उसकी वजह से हमारी मांसपेशियां ये वाली लगातार हमारी गर्दन को पकड़ के रखती हैं, लगातार काम कर रही हैं, जिसकी वजह से इनमें दर्द होने लग जाता है। आप इमेजिन कीजिए कि अगर मैं आपको सिर्फ 1 किलो का वजन एक हाथ में पकड़ा दूं और बोलूं कि सारा दिन उसको पकड़ के रखो, तो शाम तक आपका हाथ दर्द करने लग जाएगा। उसी तरह से अगर हम गर्दन को इस तरह से रखते हैं तो ये मांसपेशियां लगातार इसका सर का वजन उठाए हुए हैं और सारा दिन ऐसे उठा के रखती हैं, तो ये दर्द करने लग जाती हैं। तो ये सबसे कॉमन कारण है। इसका जो इलाज है बड़ा सिंपल है कि हम जो मोबाइल फ़ोन या अपना लैपटॉप या कंप्यूटर है उसको आई लेवल पे यूज़ करें, ना कि इस तरह या इस तरह। टीवी भी हमारा आई लेवल पे, टेलीविज़न आई लेवल पे होना चाहिए। और 15 से 20 मिनट से लगातार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हर 15-20 मिनट या आधे घंटे बाद हमें ये स्ट्रेचेस करने चाहिए, इस तरह से एक्सरसाइज। अगर हम ऑफिस में लगातार कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो हमें हर 45 मिनट बाद उठना चाहिए और थोड़े गर्दन के स्ट्रेचेस करने चाहिए, या इस तरह के बाजू के, शोल्डर के स्ट्रेचेस करने चाहिए। इससे हमें जो मांसपेशियों का ओवर यूज है उससे जो दर्द होता है वो नहीं होगा। दूसरा कारण होता है डिस्क का खराब होना, या पीछे जो इसके जोड़ होते हैं इसका खराब होना। ये दोनों इकट्ठे ही होते हैं, पहले डिस्क खराब होती है, उसके बाद ये जोड़ खराब होना शुरू होते हैं, पीछे के जोड़। अब ये डिस्क और जोड़ क्यों खराब होते हैं? इसमें एक कारण ये भी है कि हम आजकल सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे। जैसे अगर हम मोबाइल फोन इस तरह से ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं तो हमारे एक तरफ के जोड़ों पे ज़्यादा असर पड़ रहा है, या डिस्क का एक तरफ प्रेशर डिस्क के अंदर बढ़ रहा है, उससे खराब होती है। लेकिन सबसे कॉमन जो कारण होता है वो इसमें जेनेटिक ही होता है कि हमारी डिस्क की बनतर ही इस तरह की है कि वो एक लाइफ टाइम के बाद 35 साल, 40 साल, 45 साल के बाद खराब होना शुरू हो जाती है। तो उसमें खराब क्या होता है? डिस्क के अंदर एक पानी तरल पदार्थ होता है जिससे वो मोबिलिटी या उसका शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बना होता है, वो पानी तरल पदार्थ खत्म होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो ये डिस्क की हाइट है वो कम हो जाती है।
हाइट कम होने से पीछे का जोड़ हिल जाता है और ये जोड़ खराब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मनकों की मूवमेंट एबनॉर्मल होती है, उससे भी गर्दन में दर्द रहना शुरू हो जाता है। इसका अब इलाज क्या है? इसका भी इलाज सिर्फ और सिर्फ कसरत है। जैसे एक टेंट होता है, टेंट में एक सेंटर में एक बैम्बू होता है, साइड में रस्सियां होती हैं। अगर वो बैम्बू कमजोर हो जाता है तो हमें रस्सियों को मजबूत करना पड़ता है ताकि वो टेंट सीधा खड़ा रहे। उसी तरह से अगर हमारी स्पाइन जो मेन बैम्बू है वो जब वीक हो जाती है डिस्क खराब होने से, जोड़ खराब होने से, तो अगर हम इसकी मांसपेशियां, साइड में मांसपेशियां हैं, उनको मजबूत कर लें तो ये हमारा गर्दन का दर्द खत्म हो सकता है। उसके लिए हमें क्या करना है? गर्दन की कसरत, गर्दन की जो मांसपेशियों की कसरत करनी है 15-20 मिनट सुबह, 15-20 मिनट शाम को। ये कसरत हमारे जो ट्रेडिशनल योगा में बड़े अच्छे से समझाई गई है, वहां से भी हम कर सकते हैं। नहीं तो एक ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके हम सीख सकते हैं और उनको सुबह और शाम डेली हमें करनी चाहिए। अगर हमें गर्दन दर्द नहीं भी हो रहा और हमारा मोबाइल फोन का, लैपटॉप का यूज बहुत ज्यादा है, तो भी हमें ये कसरत रूटीनली सुबह और शाम करनी चाहिए, जिससे हमारे गर्दन दर्द नहीं होने में हमें मदद मिलेगी। तीसरा कारण होता है जब ये डिस्क में हाइट कम होती है या डिस्क अपनी जगह से हिल जाती है, जिसको स्लिप डिस्क बोलते हैं, उससे जो ये साइड की नस है इसमें दबाव आना शुरू हो जाता है, क्योंकि डिस्क पीछे चली जाती है। मैं आपको लंबर स्पाइन में समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ ज्यादा अच्छे से दिख रहा है कि ये डिस्क पीछे स्लिप होगी और इसमें ये पीछे जाके जो ये नर्व है निकल रही है, इस पे दबाव आ गया। उसी तरह यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत छोटी होती है, यहाँ मैं दिखा नहीं पा रहा, तो ये डिस्क जो है पीछे चली जाती है और इस पे नस पे दबाव आना शुरू होता है। इस टाइम पे दर्द बहुत सीरियस या गंभीर होता है, जिसमें ये दर्द बहुत यहाँ बाजू में आना शुरू हो जाता है। कहीं पर लगता है कि हाथ मेरा सुन पड़ रहा है, अंगूठा सुन पड़ रहा है, उंगली सुन पड़ रही है, डिपेंडिंग ऑन कौन सी डिस्क स्लिप हुई है। अगर C5-6 डिस्क स्लिप होती है तो आमतौर पे अंगूठा और ये उंगली सुन पड़ती है। C6-7 हुई है तो ये वाली, C7-T1 हुई है तो ये वाला हिस्सा सुन पड़ता है, C4-5 हुई है तो ये वाला हिस्सा सुन पड़ता है, या कमजोर पड़ जाता है और बहुत ज्यादा दर्द होता है, भयंकर दर्द होता है, तो इंसान की बार इसमें घबरा जाता है। तो इसमें क्या करना है? सबसे पहले आप अपने हाथ को इस तरह ऊपर ले जाइए, उससे आपकी नर्व रिलैक्स हो जाएगी और दर्द में आराम मिलेगा। और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज भी एकदम बहुत ज्यादा पेन होता है जब वो डिस्क जाके नर्व को लगती है, ताकि क्योंकि नर्व के अराउंड सोजिश आ जाती है। बट 95% केसेस में ये दर्द भी धीरे 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 करके ठीक हो जाता है अगर हम इसको टाइम दें। हमारा डाटा कहता है कि अगर हम इसको टाइम दें तो 4 हफ्ते में 70% मरीज बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाते हैं, 6 हफ्ते में 90% और 3 महीने में ऑलमोस्ट 95% मरीज इसके ठीक हो जाते हैं। सिर्फ 5% मरीज जो 3 महीने के बाद भी ठीक नहीं होते, उनको कई बार ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। तो जब भी ऐसे नस में दर्द हो, अपना हाथ ऐसे रख लीजिए और ऑफ कोर्स इमीडिएटली आप डॉक्टर के पास जाइए। वो डॉक्टर आपके कुछ बेसिक टेस्ट करेंगे, जैसे एक्सरे हुआ, MRI हुआ, आपका एग्जामिनेशन करेंगे, कहीं हाथ में कोई कमजोरी तो नहीं आ रही। अगर हाथ में कमजोरी नहीं आ रही होती है और अगर MRI पे हमें डिस्क दिख भी रही है, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, आपकी दवाइयां शुरू की जाती हैं उस नर्व के अराउंड सोजिश कम करने के लिए, फिजियोथेरेपी शुरू की जाती है और रेस्ट करने को कहा जाता है, जिससे जैसे मैंने बताया 4 हफ्ते में 70%, 6 हफ्ते में 90% और 3 महीने में 95% मरीज अपने आप ठीक हो जाते हैं, प्रोवाइडेड ये दर्द टाइम के साथ ठीक हो रहा हो या आपके हाथ में कमजोरी या सुनपन नहीं आ रहा। अगर इस दौरान आपके हाथ में कमजोरी बढ़ती है या सुनपन बढ़ता है या दर्द बहुत ज्यादा और ठीक हो ही नहीं रहा, आपने 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते कोशिश कर ली, ठीक हो ही नहीं रहा, तो फिर हमें ऑपरेशन का सोचना पड़ता है। जो ऑपरेशन जो किया जाता है वो क्या ऑपरेशन होता है? ये हम कहते हैं स्पाइन सर्जरी, विद इन स्पाइन सर्जरी सबसे सक्सेसफुल ऑपरेशन माना जाता है, जिसको हम कहते हैं 98% सक्सेसफुल। इस ऑपरेशन में हम आगे से एक छोटा सा कट लिया जाता है, कोई मसल नहीं काटे जाते, हम यहाँ नेचुरल प्लेन्स होते हैं, उन प्लेन्स में जाके हम सीधा हमारी जो गर्दन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, उसके अगले भाग में पहुंच जाते हैं। यहाँ से हमको डिस्क निकालते हैं ये वाली, फिर माइक्रोस्कोप से इसको मैग्नीफाई बड़ा करके देखा जाता है और नर्व को और स्पाइनल कॉर्ड को फ्री कर दिया जाता है, जो बहुत ही सेफ होता है। और उसके बाद जो खाली जगह हुई उसमें हम 3 चीजें डाल सकते हैं, या तो हम आपकी यहाँ से हड्डी का टुकड़ा, जो अपना हिप होती है, हिप से एक छोटा सा हड्डी का टुकड़ा लेके डाल सकते हैं, या फिर आजकल बने बनाए टुकड़े भी आते हैं, वो डाल के उसके ऊपर ऐसे प्लेट लगा दी जाती है, जिससे वो डिस्क का फंक्शन खत्म हो जाता है, लेकिन उससे आपको आगे चल के कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती। या आजकल एक और आधुनिक तरीका आया है जिसमें हम कहते हैं आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट। अगर मैं दिखाऊं तो ये मूवमेंट भी करती है, तो इसको हम डाल सकते हैं। इससे फायदा ये रहता है कि जब आप गर्दन मूव करते हैं तो ये डिस्क भी मूव होती है, तो उसके ऊपर और नीचे वाली जो डिस्क होती है उस पे भार कम पड़ता है, उसके खराब होने का चांस कम होता है। अगर हम ये फिक्सेशन वाली, जिसको हम फ्यूजन कहते हैं, ये सर्जरी करते हैं, तो इसमें जब आप गर्दन मूव करते हैं, आपकी गर्दन की मूवमेंट तो ऑलमोस्ट नॉर्मल ही रहती है, लेकिन जो मूवमेंट है वो इस लेवल पे नहीं होती है ऑपरेशन किया, उसके ऊपर होती है, जो उसके नीचे होती है, जिसकी वजह से ऊपर और नीचे की डिस्क पे भार ज्यादा पड़ता है। इस तरह के ऑपरेशन के डिस्क निकालने के बाद
या तो उसमें एक हड्डी का टुकड़ा डाल के प्लेट लगा दी जाती है, या एक आर्टिफिशियल हड्डी का टुकड़ा लगा के प्लेट लगाई जाती है, जिसको फ्यूजन बोलते हैं, जिसमें वहां पे मूवमेंट खत्म हो जाती है। दूसरा जिसमें आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट की मूवमेंट बनी रहती है। तीसरा एक और तरीका होता है कि हम एक ट्यूब से पीछे थोड़ा सा ऐसे देख के वो जो जोड़ होते हैं जहाँ डिस्क निकली होती है उस पर थोड़ा सा कट लगा के डिस्क के पीस को निकाल सकते हैं, जिसको हम फोरामेनोटमी कहते हैं। ये बहुत ही सिलेक्टेड केसेस में की जा सकती है। चौथा कारण जो होता है, जो बहुत ही सीरियस कारण होता है, वो होता है अगर डिस्क स्लिप हो जाए या किसी और कारण से आपके स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, जो इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ये उंगली की तरह मैं दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर प्रेशर आ जाए ना। स्पाइनल कॉर्ड इज ए वेरी सेंसिटिव स्ट्रक्चर, मोर सेंसिटिव देन आवर आई। ये इतनी ज्यादा सेंसिटिव होती है, हमारी आंख से भी ज्यादा सेंसिटिव होती है। अगर इस पे प्रेशर आता है तो हमारे पैर लड़खड़ाने लगते हैं, हमें चलते चलते ऐसे लगता है कि हम गिर जाएंगे, हमारे पेशाब पे कंट्रोल जाने लगता है, ऐसा लगता है कि पेशाब का प्रेशर पड़, एकदम हमें बाथरूम जाना पड़ेगा नहीं तो निकल जाएगा। हमारा लैट्रिन के ऊपर से कंट्रोल जाना लगता है, हाथ कमजोर होने लगते हैं, हाथ सुन्न पड़ने लगते हैं, हाथ से सामान छूटना शुरू हो जाता है, हमारी टाइपिंग की स्पीड कम हो जाती है। अगर हम सिग्नेचर देखेंगे, सिग्नेचर बदलना शुरू हो जाते हैं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं सर्वाइकल माइलोपैथी, या स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेशर आने के संकेत हो सकते हैं, जिसको ऑफ कोर्स हम एक एमआरआई करके कंफर्म करते हैं। अगर स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेशर है, उन केसेस में भी 50 से 60% केसेस में बिना ऑपरेशन के इलाज किया जा सकता है। कैसे? उनको हम फॉलो करते हैं, हर 2-3 महीने पे एग्जामिनेशन करते हैं। अगर उसमें वर्सनिंग नहीं हो रही, वो और खराब नहीं हो रहा, जैसे हाथों का सुनपन और ज्यादा खराब नहीं हो रहा, जब आपका लड़खड़ा और खराब नहीं हो रहा, तो उसमें दवाइयों से ही उसको वहां पे मेंटेन किया जा सकता है। लेकिन ऑलमोस्ट 40% लोगों में ये दिक्कत टाइम के साथ बढ़ती है। अगर हमें लगा कि ये दिक्कत बढ़ रही है, कमजोरी बढ़ रही है, तो इसका ऑपरेशन जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जब प्रेशर की वजह से जो स्पाइनल कॉर्ड को नुकसान पहुंचता है, वो उसमें काफी नुकसान इरिवर्सिबल हो जाता है कि हम ऑपरेशन करते हैं, प्रेशर हटा भी देते हैं, तो भी पूरी रिकवरी ना हो। हम नहीं चाहते कि हम ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएं यहाँ से वापस आना मुश्किल हो। तो जब भी ऐसे इस तरह के संकेत मिले तो अपने डॉक्टर से मिलिए और गर्दन का एमआरआई करवाइए। उसमें अगर स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर आता है तो हमें 2-3 बार सीरियल एग्जामिनेशन करवाने चाहिए। अगर उसमें वर्सनिंग हो रही है, हालत और ज्यादा खराब हो रही है, हमारा जो सुनपन है, कमजोरी है, बढ़ रही है, तो इसका ऑपरेशन करना चाहिए। ये ऑपरेशन आगे से भी किया जा सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्क निकाल के उसकी जगह पे फ्यूजन किया जा सकता है। इसमें हम आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट यूजुअली प्रेफर नहीं करते हैं। इसमें हम फ्यूजन, जिसमें हम हड्डी का टुकड़ा डाल के वो प्लेट लगा देते हैं। या ये ऑपरेशन पीछे से भी किया जा सकता है, जिसमें हम ये जो हड्डी का भाग है ये हटा देते हैं ताकि स्पाइनल कॉर्ड को और जगह मिल जाए, उसके ऊपर से प्रेशर हट जाए। तो ये ऑपरेशन बड़े ही कामयाब ऑपरेशन है। गर्दन के ऑपरेशन हमारी स्पाइन सर्जरी में सबसे सक्सेसफुल ऑपरेशन माने जाते हैं, इन पे घबराने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन एट द सेम टाइम हमारे पास जो मरीज आते हैं उनमें जो लेस देन 5%, मैं कहूँगा 5% से कम मरीजों को ही ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। 95% मरीजों को हम बिना ऑपरेशन के ही ठीक कर लेते हैं। धन्यवाद।